बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपना ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है मैकेनिक्स का, उसमें नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी कंसिडरेशंस इन प्लानिटरी मोशन। जी तो सामने आपको टॉपिक नज़र आ रहा है एनर्जी कंसिडरेशंस इन प्लानिटरी एंड सैटेलाइट मोशन। इसमें फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मास है स्मॉल m, और एक जैसे फ़र्ज़ करें अर्थ है या कुछ इस तरह। प्लैनेट इस वक्त जो है इसके मास को आप कैपिटल M से ज़ाहिर कर दें, और जो उसका सैटेलाइट है जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसके मास को आप स्मॉल m से ज़ाहिर कर दें। और फ़र्ज़ करें ये जो सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रहा है इस प्लैनेट के इर्द गिर्द। तो ज़ाहिर बात है अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो यानी ये मूव कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और चूँकि ये इस प्लैनेट से थोड़े फासले पे मौजूद है, यानी इसकी कोई ना कोई पोजीशन भी है विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट, तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इससे पहले लेक्चर में आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला जो है ये देखा था। इसमें स्मॉल m क्या है, मास ऑफ दैट सैटेलाइट, कैपिटल M है मास ऑफ प्लैनेट, और स्मॉल r है डिस्टेंस ऑफ दैट सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² लिखा जा सकता है। v बेसिकली क्या है, v है टेंजेंशियल वेलोसिटी इस सैटेलाइट की, ठीक हो गया। और हम v इज़ इक्वल टू r ओमेगा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर को ओपन किया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है ये प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एग्जिस्ट कर रही है। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है जो इस सैटेलाइट को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। आप इसे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m इंटू वी की जगह r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से एक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला फार्मूला आ गया, दूसरा सेंटीपिटल फोर्स का आपके पास ये फार्मूला आ गया। इन दोनों को कंपेयर कर लें। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम स्मॉल m को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इक्वल आ गया r ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ r का स्क्वायर है तो एक r को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और एक r यहाँ ही रहने दें, तो आपके पास बन जाएगा जी m डिवाइडेड बाय r इंटू ये बन जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ये ऊपर हमें नज़र आता है कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं जी m डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला। इक्वेशन नंबर 1 देखें, हाफ काइनेटिक एनर्जी यही थी ना, हाफ m और r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह g कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे सामने मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला है
और कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है ये अभी अभी हम बना चुके हैं। ये इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी में क्या आएगा? कैनेटिक एनर्जी। ये कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जो हमने अभी अभी बनाया है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी तो ये नेगेटिव साइन आ गया और साथ ये आ गया। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, अगर इसको कॉमन निकाल लें अंदर ये बच जाएगा। हाफ में से 1 को माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा? माइनस हाफ, यानी आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा -1/2। और इसको जब हम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी का रिलेशन आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, कैनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के रिलेशंस लिखते हैं। अगर आप कैनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखें तो वो था जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी का था -g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r। और टोटल एनर्जी का रिलेशन था -g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। ये हमारे पास रिलेशन कुछ आ गए हैं। अब इसमें आप गौर से देखें, अगर हम सैटेलाइट को प्लैनेट से अवे ले जाते जाएं, यानी स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो इस रेशो की वैल्यू में कमी आएगी। और नेगेटिव वैल्यू के कम होने का मतलब होता है कि इजाफा हो रहा है, यानी -10 और -5 में से कौन सा नंबर बड़ा है? -5। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो रेशो में कमी आएगी, यानी कैनेटिक एनर्जी में कमी आएगी। लेकिन डिस्टेंस को बढ़ाने से रेशो में कमी आएगी, नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब है वैल्यू बढ़ रही है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाने से कैनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है और टोटल एनर्जी में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, और ये है आपके पास सारी सिचुएशन। ठीक है जी, ये था एनर्जी कंसिडरेशन इन प्लानिटरी मोशन। अच्छा, यहाँ पर एंड पे उसने स्मॉल आर की जगह जो एलिप्टिकल पाथ का सेमी मेजर एक्सिस है स्मॉल ए, ये भी हम पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है टोटल एनर्जी का, बस स्मॉल आर की जगह ए आ गया है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये था शुरू में हमने डिस्कस किया, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी की रिलेशंस लिखे। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर किया। कंपेयर करके r² ओमेगा² की वैल्यू निकाली, उसको कैनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट किया और बाद में टोटल एनर्जी का रिलेशन निकाल लिया। और यहाँ हमने ये भी बात डिस्कस की कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।